जहां लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज से नामांकन और छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर पहले चरण में मतदान होना है। 27 मार्च तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे प्रत्याशी। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। बस्तर लोकसभा में 1961 मतदान केंद्र बनाए गए। सभी मतदान केंद्रों पर होंगे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तो 19 अप्रैल को बस्तर में आपको बता दें चुनाव होना है, जो 1961 मतदान केंद्र भी बस्तर में बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो नामांकन की प्रक्रिया मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी आज पहले चरण के लिए नामांकन होने जा रहा है। तो बस्तर लोकसभा क्षेत्र में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बस्तर लोकसभा में 1961 मतदान केंद्र बना दिए गए और सभी मतदान केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए, क्योंकि संवेदनशील इलाका है बस्तर और ऐसे में जब वोट डाले जाएंगे उसके लिए तमाम सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होनी जरूरी है। तो 27 मार्च तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे प्रत्याशी। उसके लिए पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी है। निर्वाचन आयोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और शांति पूर्ण तरीके से मतदान करवाने के लिए और नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और उसके बाद स्क्रूटनी की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। नाम बदलने की जो प्रक्रिया है उसके आगे शुरू होगी। क्योंकि बस्तर एक संवेदनशील इलाका है, उस तरीके से श्रोता हम देख सकते हैं कि पहले चरण में केवल बस्तर को रखा गया है, जहां पर चुनाव होने हैं और काफी पुख्ता इंतजाम के साथ ये चुनाव कराए जाएंगे। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, बस्तर में 1961 मतदान केंद्र बनाए गए और निर्वाचन आयोग ये कहता हुआ भी रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होना जरूरी। तो किस तरह की प्रक्रियाएं शुरू होने वाली? बस्तर में आज से नामांकन की शुरुआत हो रही। छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट में पहले चरण में चुनाव होगा, तो इसके लिए जो तैयारियां हैं निर्वाचन आयोग के स्तर पर वो पूरी कर ली गई हैं। बस्तर में 1961 मतदान केंद्र बनाए गए। चूंकि बस्तर संवेदनशील क्षेत्र है, इस वजह से हर बार ये देखा जाता है कि पहले चरण में ही बस्तर लोकसभा सीट में मतदान कराया जाता है। कई जो मतदान केंद्र हैं वो ऐसे हैं जहां पर हवाई मार्ग से मतदान दलों को रवाना किया जाएगा, तो इसके लिए भी खासतौर पर तैयारियां की गई। सभी मतदान केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उसके लिए अलग से कंपनियों को तैनात भी किया गया। तो कई क्षेत्रों में जो मतदान कराना है वो निर्वाचन आयोग के लिए बड़ी चुनौती, लेकिन जिस तरह से बस्तर में शांतिपूर्ण पिछले बार भी देखा जाता रहा है कि मतदान होता रहा, तो इस बार भी निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी की है कि बस्तर में शांतिपूर्ण ढंग से मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इसके लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही। 27 मार्च तक के जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। इसके बाद नाम वापसी की प्रक्रिया होगी, स्क्रूटनी होगी और फिर मतदान की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो बस्तर में चुनाव की आगाज है, जो शंखनाद है, वो आज से होने जा रहा है। अब ये देखना होगा कि कितने प्रत्याशी बस्तर लोकसभा से सामने आते हैं और अंत में कितने प्रत्याशी मैदान में टिके रहते हैं। जी, तो देखना होगा कितने प्रत्याशी अंत तक रुकते हैं। 27 मार्च को तारीख होगी जब तक नामांकन भरा जा सकता है। बने रहिएगा गौरव हमारे साथ। तो आपको बता दें कि बस्तर सीट पर पहले चरण में चुनाव होना है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है।